पिछले क्लास में हमने 8.2 के 1 के 3 नंबर तक सवाल को बना दिए। आज बनाएंगे प्रश्नावली 8.2 के 1 के 4 नंबर के सवाल को। देखिए 1 के 4 नंबर सवाल में जो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, फिर उसके बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इनका मान निकालना है, तो चलिए मान निकालते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर प्लस टेन 45 का मान होता है 1, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। अब फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला बटे दे देते हैं। अब देखिए सेक 30 का मान भी होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, जबकि कोट 45 का मान क्या होता है 1। लिख दिए। अब देखिए ऊपर में यहाँ 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, फिर इसके 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 लगा देंगे। अब देखिए इसमें 2 1 और √3 का लोसो लेंगे तो आएगा 2√3। तो चलिए पहले ऊपर में लोसो ले लेते हैं, 2√3, 2√3। अब देखिए 2 से 2√3 में भगा देंगे, 2 खत्म, बचा कितना √3, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, फिर प्लस। अब 1 से 2√3 में भगा देंगे, फिर वही 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3, फिर माइनस √3 से 2√3 में भगा देंगे, √3 खत्म, बचेगा 2, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। लिख दिए। ये हो गया ऊपर वाला। अब चलते हैं नीचे की ओर। नीचे में चलते हैं, नीचे में वही है, √3 है, 2 है, 1 है, इसका भी लोसो लेंगे तो आएगा 2√3, 2√3। अब सेम बात, √3 से भगा दिए, √3 खत्म, बचा 2, 2 दूना 4, फिर प्लस 2 से भगा देंगे, 2 खत्म, बचा √3, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 से 2√3 तो 2√3, 2√3 से 1 में गुना करो तो 2√3 कर दिए। अब देखिए ऊपर वाले को पहले जोड़ लेते, क्योंकि यहाँ पे 1√3 और यहाँ पे है 2√3, जोड़ेंगे तो 3√3, 3√3, फिर माइनस 4, उसके बटे में है 2√3। अब सेम बात उसके नीचे वाले में, उसके नीचे में यहाँ पे देखिए पहले रूट वाले को लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, प्लस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4, बटे में यहाँ पे 2√3। अब देखिए 4 को जब बटे वाला आ जाता है, हम बताएं कि जब भी 4 को बटे वाले तो ऊपर दोनों को लिख के नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो गुना में पलट जाता है। यहाँ बगल में बना देते हैं, यहाँ लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे में 2√3 तो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर में उसको नीचे में ले आएंगे, 3√3 प्लस 4। अब देखिए 2√3 2√3 दोनों सेम सेम कोना कोनी गुना में कट गया, बचा कितना 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब जानते हैं कभी भी बट्टे में रूट नहीं रहता तो इसका कर लेते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो देखिए हर का परिमेय 3√3, यदि प्लस है तो यहाँ पे देंगे माइनस, प्लस है तो माइनस। अब वही चीज यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, कर दे। अब देखिए इससे दोनों में गुना, फिर इससे दोनों में गुना, तो दोनों सेम दिख रहा है तो a-b का होल स्क्वायर भी बन जाएगा, यहाँ गुना ही कर देते हैं। अब 3√3 से दोनों में गुना करेंगे तो जैसे हम 3√3 से पहले इसमें गुना करते हैं, 3 तिया 9, √3 √3 एगो 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 ही होता है। फिर माइनस 3 से गुना करेंगे 4 में तो 4 तिया 12, √3 है तो √3 कर दिए। अब देखिए 3√3 से दोनों में गुना कर दिए, अब इस 4 से भी दोनों में गुना करेंगे तो चलिए करते हैं। यहाँ पे माइनस 4 तिया 12 √3, फिर यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखिए नीचे में दिया हुआ है a+b और a-b के रूप में, तो हम बताए पिछले भी क्लास में a+b इंटू a-b बराबर a² माइनस b², a² माइनस b²। तो a+b इंटू a-b क्या लिखेंगे a² माइनस b², a² माइनस b²। अब चलिए ऊपर में करते हैं, 9 तिया 27। अब देखिए 12√3 माइनस में है, फिर 12√3 माइनस में, तो 12 12 24√3 माइनस में, माइनस 24√3 प्लस में 16, प्लस में 16। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, फिर √3 का करेंगे 9 का, फिर आ जाएगा 3, फिर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16। अब 27 और 16 को जोड़िएगा, 27 और 16 7 6 13, 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3, 24√3, 9 तिया 27, 27 में से 16 गया डायरेक्ट लिख देते हैं 11। कितना आंसर आ गया
43 माइनस 24√3/11, यही आपका आंसर। प्रश्नावली 8.2 के 1 का 4 का नंबर का आंसर कितना आया? 43 माइनस 24√3/11। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद बताएंगे 5 नंबर के सवाल को। 8.2 का 1 का 5 नंबर का सवाल बच गया है, तो चलिए 1 के 5 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब जब आगे हम बताएंगे तो ये जो पूरा लिखा हुआ फॉर्मेट साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30, इसका मान 1 होगा। अभी तो यहाँ पे निकाल के बताएंगे, लेकिन जब आगे सिखाएंगे तो कैसे होता नहीं होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो है मान देके इसको प्रूव करके और बनाते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। क्या है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान जानते हैं 1/2 होता है। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी दे देते हैं स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी दे देते हैं स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान होता है 1, इस पे भी स्क्वायर है तो दे दिए। चलिए अब बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इस पे स्क्वायर है तो दे दिए। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर। अब देखिए जब सब का मान बैठा दिए हैं तो अब यहाँ पे हल करते चलेंगे आगे। 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर किए 4, उसके बाद √3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो 9 का क्या निकलता है? 3, इसलिए डायरेक्ट 3। 1 का स्क्वायर 1, फिर आप यहाँ पे बटे है तो बटे दे देते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 का स्क्वायर 1 3 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 कर दिए। अब चलिए ऊपर वाले को पहले गुना कर लेते हैं। 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो बटे में 1 लगा सकते हैं। फिर अब चलिए नीचे का लोसो ले लेते हैं। 4 और 4 का लोसो कितना आएगा? 4, 4 से 4 में 1, 1 से गुना करेंगे 1, प्लस यहाँ 4 से 1, 1 से 3 हो गया। अब देखिए ऊपर में 4 है, 3 है, 1 है, तो एक तीनों का एक बार लोसो लेंगे तो 4 3 1 का लोसो आएगा 12, 4 3 1 का लोसो कितना आएगा? 12। यहाँ पे बनाते हैं 4 और 3 1 का लोसो कितना आया? 12। अब देखिए 4 से 12 में भगा देंगे, 3 बार में लगेगा, और 3 से 5 में गुना करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 प्लस, और 3 से 12 में भगा देंगे तो 4 बार में, 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौके 64, फिर माइनस 1 से 12 में भगा देंगे 12, 12 एकम 12। नीचे में क्या है? 4/4, 4/4। अब देखिए ऊपर में पहले जोड़ लेते हैं। 64, 15 को जोड़ेंगे 9, 6 1 7 माइनस 12/12, उसके नीचे में है 4/4, 4/4, 4/4। अब देखिए फिर एक बार घटा लेते हैं। 79 में से 12 गया तो हो गया 67/12, उसके नीचे में 4/4। अब यहाँ देखिए 4 गो बटे वाला हो गया, तो 4 गो बटे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 67/12, उसके बाद यहाँ क्या है नीचे में, तो ऊपर जाएगा 4/4, काट के 4 एकम 4 एकम 4 कट गया, 67 एकम 67, 12 एकम 12, तो 5 नंबर का आंसर कितना निकल गया? 67/12। अब देखिए प्रश्नावली 8.2 का 1 के 5 को सवाल था, पांचों को हल कर लिए। इसके बाद अभी बताएंगे 2 नंबर उसमें दिया हुआ है सवाल, तभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए 2 नंबर के सवाल में दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कि सही आंसर, और उसके बाद उस आंसर कैसे आया, यही हुआ औचित्य, आंसर कैसे आया। अब देखिए पहला सवाल दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, और उसमें से ए नंबर ऑप्शन में दे दिया साइन 60 डिग्री, बी में दे दिया कोस 60 डिग्री, और सी में दे दिया tan 60 डिग्री, और डी में दे दिया साइन 30। अब इस सब का मान जानते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 60 डिग्री मान √3/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, tan 60 डिग्री का मान √3, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब ये जो सवाल है इसको हम बनाएंगे, यदि इसमें से किसी का मान आ गया तो उसको सही मार लेंगे, सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले सवाल को बनाते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। चलिए यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं एक बार फिर से। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जानते हैं कि जैसे जानते हैं 2 tan 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/√3, 1/√3, फिर बटे 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं स्क्वायर दे देते हैं। चलिए ठीक है। अब दो दो एकम 2/√3 है, दे दिए। फिर अब नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर 1 थी। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो अपने मन से 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको यहाँ पे बगल में यहाँ पे बना देते हैं, जस्ट बगल में। अब देखिए 2√3 है तो इसको पहले लिख लेते हैं 2√3। उसके बाद नीचे में 1 और 3 का लोसो लेंगे, तो 1 और 3 का लोसो कितना आएगा 3। अब 1 और 3 का लोसो 3 आ गया, तो अब देखिए 1 से 3 में भगा देंगे 3 बार में, 3 एकम 3, ठीक है, प्लस। अब 3 से 3 में भगा दिए 1 बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। अब चलिए 2√3 बटे 3 1 4 बटे में 3। अब देखिए 4 को बटे वाला आ गया, तो ये दोनों नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो गुना में पलट जाएगा। 2/√3 गुना 4/3 है तो ये पड़ जाएगा, तो 3/4। अब 2 दूना 4 कट गया, कितना बचा 3/2 गुना √3, 2√3। आप जानते हैं कि जैसा कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि रूट कभी भी नीचे में नहीं रहना चाहिए, तो इसका करते हैं हर का परिमेयकरण। चलिए यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, हर का परिमेयकरण। 2√3 है तो 2√3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2√3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब गुना करते 3 दूना 6√3। अब यहाँ देखो, जो बाहर वाले के साथ गुना है, जो अंदर में अंदर वाले के साथ, 2 दूना 4 और √3 में √3 1 3 1 3। अब देखिए काट देते हैं, जो बाहर में उसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ऊपर में बचा है √3, नीचे में बचा है 2। अब देखिए √3/2 जानते हैं किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान। किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, साइन 60 डिग्री। अब देखिए आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद बताएंगे 2 नंबर के सवाल को। अब 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन में जो सब दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 10 90 डिग्री, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है साइन 45 डिग्री, डी में दिया हुआ है 0। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एक बार सवाल को, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जैसा कि सब जानते हैं, आप सब जानते होंगे 1 - 10 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 + 10 45 का मान 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में से गया 0, 1 1 जोड़ेंगे 2। अब किसी भी संख्या 0 में यदि किसी भी संख्या से भागा देंगे तो उसका मान क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब देखिए ऑप्शन ए में तो 0 नहीं है, बी में भी नहीं, सी में, तो ऑप्शन नंबर किस में 0 है, डी नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी सही। ये सवाल बहुत ही आसान था और ये सवाल बना ली। अब बनाते हैं 3 नंबर के सवाल को। देखिए 2 के 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। मतलब हमको बोल रहा है ए के मान में जो 4 गो ऑप्शन दिया है इसको यहाँ पे बैठाएंगे और बैठाने के बाद दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। चलिए पहले बैठाते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल उतारते हैं। सवाल में दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या है 0, तो एक जगह पहले 0 बैठाते, एक जगह क्या बैठाते हैं 0 डिग्री है। चलिए 2 गुना 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए एक बार और करते, जैसे यहाँ लिखेंगे साइन 2 गुना 0 डिग्री करेंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2, फिर एक बार लिख देते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0। अब जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। फिर यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, 0 बराबर 2 गुना 0 करेंगे तो 0। तो पहला ही ऑप्शन में क्या आ गया, दोनों तरफ बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए किस ऑप्शन से सही हो गया, ए नंबर ऑप्शन से। 0 2 का अंतिम सवाल बच गया 4 नंबर। 4 नंबर में सवाल जो पहले नंबर का सवाल था वही सवाल है, लेकिन वहां पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। पहले वाला सवाल में क्या था 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो किसके बराबर, तो उसका आंसर आया था अपना सबका साइन 60 डिग्री। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए दूसरा मार्कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसे लिखते हैं सवाल को, एक बार मार्कर में चल रहा है 2 tan
30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब मान बैठाते हैं। सबसे पहले 2 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, फिर बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। चलिए 2 एकम 2 बटे में √3, यहाँ पे ऐसे किए। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 3। ये वाला सवाल को हम पहले भी बनाए हैं 1 नंबर में। चलिए फिर आगे लिखते हैं 2/√3, और 1 और 3 का लोसो लेंगे तो कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। 3 से 1 3 बार में 3 गुना 1 3 माइनस 1। चलिए आप देखिए ऊपर यहाँ पे बगल में लिख देते हैं आपको 2√3 बटे 3 में से 1 गया 2/3। अब जब 4 को बट्टे वाला आ जाता है, जानते हैं अपना सब भी कि इसको ऊपर ले जाते हैं तो गुना में पलट जाता है। 2/3 है तो यहाँ जाएगा तो 3/2, 2 खत्म। क्या बचा 3/√3। अब √3 है तो इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण 3 गुना √3 क्या होगा 3√3, √3 गुना √3 तो 1 3 होगा, तो 3 3 खत्म। क्या बच गया √3। अब देखिए जानते हैं √3 किसका मान होता है 10 60 डिग्री का मान, तो 10 60 डिग्री। अब देखेंगे इस ऑप्शन में 10 60 डिग्री कहाँ पे, ए में तो है cos 60 डिग्री, बी में है sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अब देखिए 2 का चारों सवाल हल हो गया। आप बताएंगे 3 नंबर के सवाल को, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 8.2 में 3 नंबर का सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां इसका मतलब दिया है जहां 0 से बड़ा a प्लस बी, मतलब यहाँ जो a प्लस बी है दोनों को जोड़ने पर 0 से बड़ा होगा, लेकिन या तो 90 के बराबर होगा नहीं तो 90 से छोटे रहेगा। 90 से छोटे मतलब ए और बी के मान को यदि निकालेंगे, यदि दोनों को जोड़ेंगे या तो 90 होगा नहीं तो 90 से छोटा होगा। दिया उसके बाद दिया हुआ है ए जो है बी से बड़ा है, बी से क्या है बड़ा है, मतलब ए का मान हमेशा बी से बड़ा हो, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझा देंगे, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, जैसे मान जो याद किए होंगे, जैसे वो जो हम त्रिकोणमितीय कुछ कोणों के विशिष्ट कोणों के मान जो बताएंगे, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, उसी तरीका से बनेगा। ये सवाल आपको हर एक वर्ष 2 मार्क के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसको ध्यान से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है। देखिए जो पहले दिया उसी से बना लेते हैं। अब देखिए tan a प्लस बी बराबर √3। अब सब जानते हैं tan, यहाँ पे tan है तो इधर जो भी मान है तो tan a का मान होगा। अब यहाँ पे साइन दिया हुआ तो यहाँ भी जो होगा साइन का मान होगा, कोस दिया है तो कोस का मान होगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3। तो जानते हैं tan क्या डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर 10 √3 कितना का मान है tan 60 डिग्री का मान। देखिए लिख दिए √3 किसका मान है tan 60। अब देखिए बोलिएगा तो कोट का भी तो मान होता है, कोट 30 डिग्री का मान 60, कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज दिया रहेगा वही चीज का मान यहाँ पे देखेंगे, उसी चीज के मान को लिखेंगे। तो यहाँ से tan हो गया खत्म, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी बराबर इधर 60 डिग्री, tan यहाँ खत्म, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखिए a प्लस बी का मान कितना आ गया 60। समीकरण इसको मान लेते हैं 1, समीकरण 1। अब दूसरा जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं दूसरा केस। यहाँ पे दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान है तो कोट 60 का भी मान है, लेकिन हम बताए जो चीज यहाँ पे लिखा होगा उसी का मान वहां पे बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं tan a माइनस बी बराबर 10 का डिग्री का मान है 30 डिग्री का मान, तो tan खत्म, क्या बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। अब 1 और 2 से चलेंगे। देखिए पहला निकाल लिया समीकरण क्या आया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा समीकरण क्या आया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए जब 2 समीकरण आ गया तो अब दोनों का मान लीजिए जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2, 1 और 2 को क्या किए जोड़ दिए। तो चलिए जोड़ते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए बराबर के साइड जो है इसको इधर जोड़ेंगे, इधर जो है इस बराबर को साइड उधर जोड़ेंगे। अब देखिए a जोड़ेंगे कितना होगा
2a। अब एक प्लस बी माइनस बी, बी में से बी गया, हो गया खत्म। अब यहाँ क्या बचा, 60 30 90। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, 2 से काटेंगे 45। ए का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। देखिए ऐसा समीकरण बना, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो ए का मान कितना निकल गया, 45। अब ए के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे, तो किसी में भी रखेगा तो उसका मान आ जाएगा। चलिए ए का मान समीकरण अपना सब एक ही में रख लेते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको बगल में बना देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान अपना सभी कितना निकाले, 45। ए का मान निकाले 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी 60 प्लस 45 उधर गया तो -45, बी बराबर 60 में से 45 गया 15 डिग्री। यहाँ भी दिया था, सवाल में भी बोला है कि जो बी है ए से क्या है, छोटा है, लेकिन ए जो है बी से बड़ा है। तो यहाँ भी देखिए बी का मान आया 15, ए का मान आया 45। और बोला गया था इस केस में, पहला केस में ए और बी जोड़ के या तो 90 हो गया, तो 90 से छोटा। जैसे दोनों को जोड़ेंगे 45 और 15, तो दोनों कितना है, 60, मतलब 90 से छोटा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ए बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। आंसर आ गया, यही आपका आंसर। चलिए सीख गए होंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोट दिया रहता तो कोट 30 डिग्री का मान है, यहाँ भी यदि कोट दिया रहता तो ये कोट 60 डिग्री का मान है, उसके हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे दिया था 10, तो 10 के हिसाब से बना लिए। अब बचा है सिर्फ 4 नंबर का सवाल, उसमें दिया हुआ है सत्य और सत्य, तो उसके बारे में अभी बताते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो टोटल 5 गो सवाल दिया हुआ है, तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। अब सही होगा तो उसको सही है तो उसके उत्तर को पुष्टि करना है कि सही कैसे है। चलिए सही कैसे है चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अपना सब जो बना रहे विशिष्ट कोणों के हिसाब से चलेंगे। जैसे अपना सब कौन चीज सब जानते हैं, 0 डिग्री, यही सीखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही 5 वो मान सीखे हैं। इसी 5 वो मान को यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई भी संख्या यहाँ पे बैठाते हैं। चलिए यदि देखिए मान लीजिए ए बराबर मान लेते हैं यहाँ पे अपना सब 30 डिग्री, ए बराबर 30, और बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री, बी बराबर कितना मान लिए 60। अब देखिए यहाँ पे बैठाते हैं साइन, एक जगह बैठाएंगे 30, बी की जगह बैठाएंगे 60, फिर यहाँ पे साइन एक जगह बैठाते हैं 30 प्लस साइन बी की जगह 60 डिग्री। देखिए साइन 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री, फिर यहाँ साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, अब यहाँ लोसो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 प्लस √3। देखिए ये दोनों आपस में बराबर तो हुए नहीं। यदि ए का मान 30 लिए, बी का मान कितना लिए 60, तो ए की जगह 30 दिए, बी की जगह 60 दिए, यहाँ भी एक जगह 30, बी की जगह 60। उसके बाद उसके मानों को लिखे, मान लिखने के बाद हल किए, तो इधर आ गया 1, इधर आ गया 1 प्लस √3/2, तो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब क्या है असत्य। क्या है असत्य, हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में सवाल में दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है कि नहीं। जैसे अभी थीटा वहां पे लिखे, तो सबसे पहले थीटा क्या होता है, मान लीजिए थीटा का यहाँ थीटा बराबर, मान लीजिए थीटा बराबर पहले लिए 0 डिग्री, फिर लेंगे उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद लेंगे 45 डिग्री, उसके बाद लेंगे आपको 60 डिग्री, फिर उसके बाद देंगे 90 डिग्री। हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि कर दिए। अब बोल रहा है साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2, मतलब क्या हो रहा है, पहले 0 था आपके 1/2 मतलब आधा हो गया। फिर इसके बाद साइन 45 का मान 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2, फिर साइन 90 डिग्री का मान 1। इसका मतलब हुआ कि 0 से स्टार्ट किए जाते 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 कहाँ तक पहुंच गए 1 तक। इसका मतलब है कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि किए वैसे वैसे साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि हुई। इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। क्या हो गया सत्य। अब
ठीक उसी तरह दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मानों में वृद्धि होती है। चलिए इसको भी चेक करते हैं। अब यहाँ पहले लिख देते हैं थीटा बराबर पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। थीटा के मान में वृद्धि कर दिए। अब कोस थीटा के मान में देखते हैं वृद्धि होता है कि नहीं होता है। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसके बाद कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। देखिए पहले तो 1 था, फिर उसके बाद घट गया तो √3/2, फिर उससे घटा तो 1/2 और उससे घटा तो 1/2, अब यहाँ आ गया 0। यहाँ पे लिखा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ तो वृद्धि नहीं, यहाँ 1 से दे घट के कहाँ आ गया 0, तो मतलब वृद्धि नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे, यहाँ सही नहीं है तो यहाँ लिख देंगे असत्य। हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में, देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाएंगे सवालों में बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होते हैं कि नहीं। यहाँ जो साइन थीटा बराबर कोस थीटा बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर, जैसे अभी पहले हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और इसका मान होता है 1/2, 1/√2 और √3/2, फिर साइन 90 का मान 1। कोस 60 डिग्री का कोस में करेंगे तो कोस 0 का मान 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0। अब देखिए साइन 0 का मान 0 है, लेकिन कोस 0 का मान 1 है, तो बराबर नहीं हुआ। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, जबकि कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है। अब इसी तरीका से साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2। ये दोनों मान क्या है, बराबर है। ये दोनों मान क्या है, बराबर है। फिर यहाँ √3/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1, यहाँ 0, ये सब बराबर नहीं। यहाँ लिखा था थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, सभी मानों पे बराबर नहीं हुआ, सिर्फ किस पे बराबर हुआ, 45 डिग्री। किस पे बराबर हुआ, 45। सभी मान पे बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य। अब देखिए अब यहाँ लिखा है कि a बराबर 0, तो कोट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए यहाँ a बराबर 0 है, तो यहाँ लिखेंगे कोट a, और कोट a की जगह क्या देंगे, कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री। जैसा कि जानते हैं tan 0 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है 0, और tan 0 का मान जैसे यहाँ पे जानते हैं 0 होता है, तो कोट 0 का मान लिखेंगे अपरिभाषित, इसका मान होता है 0, तो कोट 0 इसका उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब ये अपरिभाषित का मतलब ही होता है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। यहाँ पे पहले लिख दिया कि a बराबर 0 है, तो कोट a परिभाषित नहीं है, तो ये पहले लिख दिया परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब कोट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, तो ये हो गया सत्य। जैसा कि 8.2 का सभी सवालों के 1 से लेके 4 तक के आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर कल बताएंगे 8.3 कल के क्लास में। धन्यवाद।